हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक संधि। संधि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस संधि वाली वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको और जो वीडियो है उसे देखने की ज़रूरत नहीं संधि का। तो इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम इसमें नियम के तहत चलेंगे। आपको नियम याद रखना है, कॉपी पेन पकड़ कर बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जो हम प्रश्न करते रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि जो नियम अगर आप जान लोगे तो किस प्रकार संधि होता है और कौन से संधि हैं उसे आप समझ जाएंगे। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसका ये जो है संधि का वीडियो है, इसके बाद और एक और वीडियो आएगा समास का, उसे भी जरूर देखना दोस्तों। वहाँ से 1 नंबर आता है आपके प्री बीएड और डीएड में, उसे भी हम नियम के ही आधार पर समझेंगे। और अगर आप क्वेश्चन भी चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन वाले अगर कराना है तो संधि का और समास का तो क्वेश्चन वाले भी हम करा देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लेकिन आप नियम जान लेंगे तो आपको किसी प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्री बीएड डीएड में, या शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम में जब भी होने वाला है, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, तो आपके लिए जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। ये क्वेश्चन आता है आपके प्री बीएड में, दे दिया जाएगा 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे खाली स्थान कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दे दिया जाएगा संधि समास। तो आपको याद रखना है 2 वर्णों के मेल से, मतलब वर्ण मतलब 2 अक्षर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब परिवर्तन होता है उन शब्दों में, तो उसे संधि कहते हैं। याद रखिएगा, इसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। आदि मतलब प्रथम, पहले। देखिए, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, अंतिम अक्षर, ये देखिए ये पहला शब्द है, इसका अंतिम अक्षर कौन सा है, वह है। एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है, मतलब दूसरा जो शब्द है उसका आदि मतलब आ का। तो देखिए यहाँ पर हो गया है देवालय, व मिला है और आ मिला है, फिर यहाँ पर हो गया है वा। तो संधि में वही होता है, जो है पहले शब्द का जो है अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है। उदाहरण देखिए, देव प्लस आलय देवालय, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, मनः प्लस योग मनोयोग। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। खासकर जो ये जगन्नाथ वाला है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आना खाली स्थान कहलाता है, तो आप ये याद रखिएगा संधि विच्छेद कहलाता है। ऑप्शन में समास विग्रह भी दिया रहेगा, लेकिन याद रखिएगा ये संधि विच्छेद कहलाता है। और कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे अदर शब्द बनाया जा सकता है उसी से मिलता जुलता, तो नहीं रहेगा, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे परीक्षार्थी को अगर हम अलग करेंगे तो परीक्षा प्लस अर्थी बनेगा, वागिस बोलेंगे तो वाक प्लस इस बनेगा, अंतःकरण बोलेंगे तो अंतः प्लस करण बनेगा। याद रखिएगा संधि विच्छेद भी होता है तो जो शब्द होते हैं वो सार्थक होते हैं। याद रखिएगा, जो शब्द होते हैं वो सार्थक होते हैं, तभी वो अलग अलग होता है। चलिए हम संधि के भेद या प्रकार जान लेते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा, यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। संधि के भेद, तो देखिए संधि के पहले वर्ण के आधार पर जो है संधि के 3 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, मतलब संधि 3 प्रकार के होते हैं, इसे याद रखिएगा। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि, जैसे नौ प्लस आगत तो नवागत। संधि का पहला वर्ण वह हो तो अस्वर वाला है। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि, जैसे यहाँ पर जो क है वह व्यंजन वर्ण है, याद रखिएगा। और इसमें से स्वर कौन सा है, 9 में अ है, तो इसे बोला गया है। तो संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि, जैसे ये विसर्ग है, ये जो बिंदु है 2 वो विसर्ग है। जब ये बिंदु देखेंगे आप और आपको बोला जाए संधि कीजिए, मतलब संधि विच्छेद से संधि कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपको बोला जा रहा है ये विसर्ग संधि है। तो संधि का पहला वर्ण अगर ये हो तो ये विसर्ग युक्त होता है, याद रखिएगा। चलिए हम अच्छे से जानते हैं अब स्वर के जो 3 प्रकार है संधि के, तो उसमें स्वर संधि क्या है। तो देखिए, स्वर संधि मतलब स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए, हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है 11 है, व्यंजन की संख्या 33 है, याद रखिएगा।
तो जो स्वर हैं अ आ इ उ ए ओ अंग अहा, तो ये जो है स्वर है, और ऋषि का रि भी जो है याद रखिएगा ये भी स्वर है। तो इन जो स्वर के अगर दो स्वर मिलते हैं तो उसे बोलते हैं स्वर संधि। जैसे सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त, महा प्लस आत्मा महात्मा। अब देखिए यहाँ पर सूर्य अगर हम बोलेंगे तो सूर्य में आ रहा है, ये वाला सूर्य और ये भी आ, दोनों संधि है, सॉरी स्वर संधि है, तो अब मिलकर आ बनता है, याद रखिएगा। तो सूर्यास्त हो गया, आ बना है यहाँ पर, तो इसे ध्यान रखिएगा। महा प्लस आत्मा तो महात्मा। देखिए स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। याद रख लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। अब देखिए हम नियम के तहत चलेंगे अब कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। आपके जो क्वेश्चन है वो दीर्घ संधि से भी आ सकता है, मतलब स्वर संधि के 5 प्रकार से। तो याद रखिएगा संधि के 3 प्रकार, और संधि के 3 प्रकार स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि के कितने प्रकार, तो 5 है, दीर्घ है, यण अयादि और गुण संधि और वृद्धि संधि, याद रखिएगा इसको। अब देखिए चलिए हम दीर्घ संधि को जानते हैं अच्छे से। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए दोस्तों, क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम के लिए यही वीडियो काम आएगा। देखिए ह्रस्व या दीर्घ, ध्यान से देखिएगा, अ ई उ के पश्चात क्रमशः अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। देखिए ये दीर्घ संधि है, मतलब अ प्लस अ मिलेगा तो आ हो जाएगा, याद रखिए। ई और ई मिलेगा तो बड़ी ई हो जाएगा, उ और उ मिलेगा तो बड़ी उ हो जाएगा, याद हो गया इतना। अब उसी के आधार पर ये बनेगा, मतलब दीर्घ संधि में जो है स्वर मिलेगा और जो है दीर्घ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए अ और आ मिला तो आ हुआ है। अब देखिए धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, स्व प्लस अर्थी स्वार्थी, देव प्लस अर्चन देवार्चन, वीर प्लस अंगना वीरांगना, मत प्लस अनुसार मतानुसार। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ये दे दिया जाए और इसका संधि विच्छेद करने के बोला जाए तो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पास आ है तो ये कौन से टूटेगा, धर्म प्लस अर्थ। जब भी संधि विच्छेद कीजिएगा तो दोनों का जो है सार्थक अर्थ लिख लेगा, याद रखिएगा दोनों साइड का, तभी वो आपका संधि विच्छेद होगा। तो देखिए धर्म प्लस अर्थ, स्व प्लस अर्थी। ज़्यादातर दोस्तों आपको ये जो शब्द है दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सी संधि है, तो आपको संधि विच्छेद करके देखना है और कौन कौन से आ रहा है। तो अ प्लस अ और आ आया, मतलब ये आ आने पर ये दीर्घ हो गया, तो ये दीर्घ संधि है। देखिए सभी वैसे ही होगा, इसमें देखते चलिए। अ प्लस आ मिलकर फिर आ हुआ है। देखिए यहाँ पर देवालय तो देव प्लस आलय, नौ प्लस आगत, सत्य प्लस आग्रह, देव प्लस आगमन। यहाँ पर क्या है देखिए, ये जो वह है, सॉरी ये वह य, मतलब ये अ को बता रहे हैं, सभी अ को, लास्ट अक्षर में अ आ रहा है। और यहाँ पर आ है तो ये तो आ को ही बात बता रहा है, मतलब अ प्लस आ मिलकर भी आ ही होता है, मतलब दीर्घ संधि। तो याद रखिएगा, आपको दे दिया जाएगा तो आपको ऐसे आपको संधि विच्छेद करना है। देखिएगा और है जिसमें पहला आ होता है फिर अ। देखिए परीक्षा जो ये है, सभी जितने शब्द उसमें लास्ट जो अक्षर है उसमें आ रहे हैं उच्चारण में, परीक्षा, सीमा, दिशा और रेखा, तो सब में आ आया है। अर्थी में सब में अ है पहले में, तो ये भी दीर्घ संधि है, देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये दीर्घ संधि हो गया आपका। दीर्घ संधि में ऐसा होता है, इस नियम को आप देखिएगा, मतलब जितने स्वर है वो मिलकर आपके दीर्घ बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। अगर ऐसे हो रहा है तो ये दीर्घ स्वर संधि है, याद रखिएगा। देख लीजिएगा सभी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए जो है वीडियो। ये दीर्घ संधि हो गया। अब देखिए हम गुण संधि में आते हैं, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा उसके नियम को। अब देखिए गुण संधि में क्या होता है, यदि अ और आ के बाद ई या बड़ी ई, उ या बड़ी उ, री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ, अर हो जाते हैं। कैसे में देखिए, अ प्लस ई मिलेगा तो हो जाएगा ए, इसे याद रखिएगा। या बड़ी ई भी आए तो भी ए ही होगा। यहाँ पर इस नियम को आपको याद रखना है, ये वाले नियम को पूरा। तो देखिए उसी प्रकार अगर जो है
उ और अ आए तो ओ हो जाएगा, ये बोला गया है। उ प्लस अ आएगा तो ओ हो जाएगा। और अ या आ आए और री आए, ऋषि का री, तो ये अर हो जाता है, अर। तो इसे याद रखिएगा, ये जो नियम है उसको याद रखिएगा। इस नियम के तहत आप सभी संधि को पहचान लेंगे। अब देखिए, चलिए हम देखते हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अ और आ के बाद ये जो आए उसे बोला गया है। तो अ और आ के बाद को आपको देखना है, इसमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। अब देखिए, अ प्लस ई दिया है तो ए हो गया है। तो देखिए, हमें अगर क्वेश्चन में नरेंद्र दे दिया गया तो हमें संधि विच्छेद करना आना चाहिए और सार्थक शब्द होना चाहिए, मतलब दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। तो देखिए, नर प्लस इंद्र, नर बोलेंगे तो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है ई का, तो ई है, मतलब ये ए होगा। तो देखिए यहाँ पर नरेंद्र हो गया, ए का मात्रा लग गया तो नरेंद्र। अ प्लस ई, ये भी ए ही होगा। आपको ध्यान रखना है कौन से शब्द में बड़ी ई का मात्रा लगेगा। तो देखिए, इतना कि याद रखिए आप, इस ईश्वर में जो है बड़ा ई मात्रा लगता है, ईश्वर कभी छोटा नहीं होगा, ऐसे ईश्वर में ई बड़ा ही रहेगा। तो इसे याद रखिएगा। तो इस प्रकार के शब्द इसमें रहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। देखिए, सभी में वैसा है, आपको नियम को याद रखना है। ये वाला गुण संधि में अगर अ और आ के बाद देखिए, तो यहाँ पर अ के बाद ई आया है ना, तो वह ये नरेंद्र हो गया। तो ऐसे सब में हुआ है, तो इतने जितने भी ऐसे होगा वो आपकी गुण संधि होगा। तो इसे आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आप याद कर लीजिएगा। आपको नियम याद रखना है और कैसे तोड़ा जा सके इसको ध्यान रखना है, जिसका सही सार्थक अर्थ लिख ले। अब देखिए, हम वृद्धि संधि में जाते हैं। अ या आ के बाद ए आए तो इनके मेल से ए हो जाता है, याद रखिएगा। ए या ए आए तो ए हो जाता है। अ और आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से अ हो जाता है। इसे याद रखिएगा, वृद्धि संधि है। अ और आ के बाद ए या ए आए तो उसका ए ही होता है, याद रखिएगा। चाहे अ आए, उसके बाद ये बड़ा वाला ए आए, उसका ए ही होगा, ए बड़ा। तो इसे याद रखिएगा। देखिए, अब देख लेते हैं इसका। जैसे देखिए, अ प्लस ए है तो ए हो गया, एक प्लस एक अकैक, लोक प्लस ऐष्णा लोकेशणा। अ प्लस ए कभी ए ही होगा, आ प्लस ए कभी ए ही होगा, आ प्लस ए कभी ए ही होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए, आप उसी नियम में देखे थे, और अ के बाद या आ के बाद ओ आए तो अ हो जाता है। तो देखिए, वन प्लस औषधि, तो वन औषधि मतलब अ हो गया यहाँ पास। तो इस नियम को आप याद रखिएगा। देखिए, वन में यहाँ पास लास्ट में जो है अ आया है और यहाँ पास ओ आया है, अ प्लस ओ औ। समझ में आ रहा है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं। तो ये जो हो गया वृद्धि संधि है। जब भी जैसे ये एक एक वाला शब्द दिया है तो आपको पता होना चाहिए एक एक कैसे शब्द बना है, एक प्लस एक से, मतलब अब अ लास्ट में है और ए पहले में है। संधि हमेशा पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण होता है। तो यहाँ पर क में अ है जो विलुप्त होता है, जिसके केवल स्वर है, पढ़ने से बस समझ में आता है। एक बोलेंगे तो अ इसका उच्चारण स्थान है, वो अ जो है आता है। एक में अ ए ही है ही, तो अ प्लस ए, तो यहाँ पर कैक हो जाएगा, कैक। इसे याद रखिएगा। वृद्धि संधि हुआ यड़ संधि। यड़ संधि में देखिए दोस्तों, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य, ऊ और बड़ी ऊ का व और री का र हो जाता है। देखिए ध्यान से, ई ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर, तो ई और बड़ी ई का य होता है, याद रखिएगा हमेशा। ई और बड़ी ई का य, ऊ और बड़ी ऊ का व और री का र हो जाता है। किस कंडीशन में? जब इनके बाद कोई भिन्न स्वर आए तब। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, ई के बाद अ है तो य हो गया। जैसे अत्यधिक आपको दिया गया तो आपको याद होना चाहिए, संधि विच्छेद करना चाहिए, अति प्लस अधिक।
तो यहाँ पर आपको देखिए खुद से बन जाएगा, अति में ई है, यहाँ पर ई है और अधिक में अ है, तो ई और अ क्या बनेगा, य बनेगा। तो इसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर अति प्लस अधिक में ये य बन गया अत्यधिक। ई प्लस आ का या हो जाएगा, क्योंकि अ का य हुआ तो आ का या होगा। तो इति प्लस आदि इत्यादि। देखिए ध्यान से दोस्तों, ई प्लस उ का यू तो ऊपरी प्लस उक्त तत् उपर्युक्त। तो इसे ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से ये बनेगा। तो ये है यण संधि। आपको नियम को जानना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों सभी का। ये जो नियम है खासकर उसका देखिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, इसका आप पढ़ लेना इसको। आपके प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही आपके शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए जो अभी हाल ही में होगा उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अब चलिए हम अयादी संधि देख लेते हैं। अयादी संधि, यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का का आए, ओ का औ का आह के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इस नियम को याद रखिएगा, इसे अयादी संधि बोलते हैं। देखिए ए प्लस अ मिला तो आए। अब यहाँ पर नयन दिया है तो ने में, यहाँ पर ने में ए है और अन में अ है, तो ये क्या हो गया, अय। तो देखिए यहाँ पर नय है, मतलब अय हुआ है तो नयन हो गया। ने प्लस अन नयन, से प्लस अन सयन। आपको नियम को याद करते हुए चलना है। देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे कॉपी में एक अच्छे से नोट कर याद रखिएगा नियम को, तभी आप बना पाएंगे। देखिए दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो देखिए ये सभी जो है ये स्वर संधि थे। अब देखेंगे व्यंजन संधि। संधि के 3 प्रकार में से एक प्रकार हुआ स्वर संधि। स्वर संधि का भी 5 प्रकार था, दीर्घ, वृद्धि, यण, अयादी और गुण संधि। अब देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन आप याद रखिएगा व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि ही कहते हैं। स्वर या देखिए व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वो व्यंजन संधि ही होगा, याद रखिएगा अगर व्यंजन के बाद आया तो। अब देखिए यहाँ पर वाक प्लस इस, वागिस, मतलब जो आधा का है वो ग में बदल जाता है। यहाँ पर सत प्लस जन तो आधा ज में बदल जाता है। उत प्लस हार तो ध में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा कि किस प्रकार से परिवर्तन होता है व्यंजन संधि में। जो क है और ई मिलता है तो गी बन जाता है। सत प्लस ज मिलता है मतलब अ या ज, तो आधा ज और ज मिल जाता है। त और ह मिलता है तो ध बन जाता है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये व्यंजन संधि है। देखिए यहाँ पर नियम देख लेते हैं, चलिए इसे याद रख लीजिएगा। क और ग मिले मतलब क का ग होना, क का ग होना, चाहे कहीं पर भी क आए आधा का मतलब ऐसे हलंत वाला, तो जो है ग में बदल जाता है। ये देखिए यहाँ पर ग में, तो ये वाले शब्दों को याद रख लीजिएगा। दिक प्लस गज दिग्गज, दिक प्लस अंत दिगंत, दिक प्लस विजय दिग्विजय, वाक प्लस इस वागिस। ये व्यंजन संधि है। च का ज होना, देखिए यहाँ पर जितने भी च हैं वो ज हो गया है। ट का ड होना, यहाँ पर देखिए त का द होना, यहाँ पर देखिए। इसे याद रख लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। च का ज होना, ट का ड होना, त का द होना। हालांकि आपको ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन देकर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, लेकिन जो व्यापम है या कोई भी अगर एग्ज़ाम लेता है तो ऑप्शन को वैसे ही रखता है जैसे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब आपकी हिंदी में 10 प्रश्न आते हैं 10 अंकों का, जो कि आपकी बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। 45 नंबर पाने वालों को सीट नहीं मिल पाता अगर 46 नंबर किसी का है तो ये बड़ा दिक्कत है, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारे जो स्टूडेंट है कि कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो बहुत से अंतर आता है। अब अगर आप काउंसलिंग करने जाओगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि एक एक नंबर कैसा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करने से पहले एग्ज़ाम में सोच लीजिएगा, और सोचने के बाद ही गोला में टिक लगाइएगा, क्योंकि जो OMR शीट है उसमें एक बार गोला घेर दिए तो उसे बदला नहीं जा सकता। तो ध्यान से करिएगा पढ़ने के बाद, क्योंकि बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो 3-4 क्वेश्चन को ऐसे ही गलत कर देते हैं,
जल्दबाजी में, तो ध्यान से पढ़िएगा और आराम से कीजिएगा तो अच्छे से आएगा। अगर आप एग्ज़ाम में 50 नंबर भी लाते हैं तो आपको कॉलेज तो मिलेगा ही, इतना ध्यान रखिएगा और अच्छे से बनाते चलिएगा। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए ये वाला जो नियम है इसको भी देख लीजिए। हालांकि व्यापम ऐसा भी ज़्यादा इनमें जो है कठिन क्वेश्चन जो है नहीं पूछ सकता, क्योंकि उतना भी नहीं पूछेगा, क्योंकि हिंदी है तो थोड़ा सा सरल पूछेगा। लेकिन फिर भी जो शब्द है जो व्यापम पूछता ही है, तो ऐसे शब्दों को याद रखिए। जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क का जो है ड हुआ है। तो वाक प्लस मय वाडमय, सट प्लस मुख षण्मुख, उत प्लस मत उन्मत्त, तत् प्लस मय तन्मय, चित प्लस मय चिन्मय, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। तो ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है शब्द हैं। सभी के स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा दोस्तों। इसका ये जो नियम है वो बहुत सारे हैं, इस तरह के नियम को आप याद नहीं कर सकते, लेकिन जो स्वर संधि के 5 जो प्रकार हैं उसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके व्यंजन संधि में। आपको विपत प्लस जाल दे दिएगा तो विपत जाल, इसे याद रखिए। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, उत प्लस झटिका उज्जटिका, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। मैं धीरे से वीडियो को या पीडीएफ को जो ऊपर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा इसका। एक बार देख लीजिएगा आपके एग्ज़ाम से पहले, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो रहेगा। आप बहुत से मतलब शब्द याद नहीं कर सकते, फिर भी अगर एक बार पढ़ लिए रहोगे तो याद रहेगा कि ये हो सकता है, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए लास्ट देख लेते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि मतलब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में विकार होता है, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे याद रखिए दोस्तों, देखिए जितने बिंदु वाले हैं वो विसर्ग हैं। निह प्लस आहार निराहार, दुह प्लस आशा दुराशा, तपह प्लस भूमि तपोभूमि, मनः प्लस योग मनोयोग, इसे याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा। जैसे देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। तपह प्लस तपोबल, तपह प्लस भूमि तपोभूमि, पयः प्लस धन पयोधन, मनः प्लस योग मनोयोग, अधः प्लस गति अधोगति, वयः प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, पयः प्लस इत पयोद, मनः प्लस रथ मनोरथ, मनः प्लस हर मनोहर। याद रखिएगा। अगर ऐसा शब्द दिया जाए तो आपको याद रखिए सार्थक शब्द बनाना है। कुछ भी ऐसे शब्द मत बनाइए जिसका कोई अर्थ ना हो, तो आपको इन शब्दों को याद रख के चलना है। तो ये विसर्ग में आएगा। जहाँ पर आपको बिंदु ये दिख गया संधि विच्छेद में और बोला जाए कि कौन सा शब्द बनेगा तो या कौन सा संधि है, तो याद रखिए कि सीधा बना दीजिएगा विसर्ग संधि है, आंसर लगा दीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। विसर्ग संधि से हालांकि बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप याद रखिएगा फिर भी। जैसे इसको देखिए, निह प्लस आशा निराशा, निह प्लस धन निर्धन, निह प्लस बल निर्बल, निह प्लस जन निर्जन, आसीह प्लस वाद व आशीर्वाद, दूह प्लस बल दुर्बल, दूह प्लस जन दुर्जन, निह प्लस धारण निर्धारण, दूह प्लस उपयोग दुरुपयोग, दूह प्लस ऊह दुरूह, बहिः प्लस मुख बहिर्मुख, इसे याद रखिए। ये जो नियम है इसका बहुत सारा है विसर्ग संधि का। व्यापम इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, तो इसे याद रखिएगा सिंपल तरीके से। इसे याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी इसका हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो अगर बिंदु आ रहा है तो वो विसर्ग ही होगा। जैसे निश्चित दिया है और आपको बोल दिया गया कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको तो जो संधि विच्छेद करना नहीं आ रहा है तो आप समझिएगा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो ज़रूर विसर्ग संधि होगा। अब निश्चित का कैसे आप संधि विच्छेद करेंगे? कोई आधा सा लगा के प्लस चित करेगा, तो ये तो सार्थक शब्द बन ही नहीं रहा है दोनों, मतलब जिसका अर्थ निकले। तो आप याद रखिएगा विसर्ग संधि हो सकता है निह प्लस चिंत, निह प्लस छल, दूह प्लस शासन, दूह प्लस चरित्र, तो विसर्ग संधि होगा। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों इसका। ये जैसे क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है ये शब्द। इसे देखिए दोस्तों, ये विसर्ग इस वाले शब्दों को देख लीजिए जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
जैसे आपको प्रातः काल दे दिया गया, अंतःकरण, अंतःपुर, अधःपतन, तो याद रखिएगा तो विसर्ग संधि है, लेकिन अगर संधि विच्छेद करने के लिए बोला जाए तो इसमें ऐसा ही रहेगा, प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, अंतः प्लस करण, अंतःकरण, अंतः प्लस पुर, अंतःपुर, अधः प्लस पतन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसे याद रखिएगा। और एक है अपवाद स्वरूप, अपवाद है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे नमस्कार का अगर हम संधि विच्छेद करें तो नमः प्लस कार लिखेंगे, पुरस्कार का पुरः प्लस कार लिखेंगे, याद रखिएगा, यह अपवाद है, क्योंकि इसमें जो विसर्ग है उसका स हो जाता है, तो यह अपवाद है, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट प्रश्न, इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके संधि से। तो दोस्तों इसे अगर वीडियो देखकर आपको समझ में आया होगा नियम, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आया तो हम तो और क्वेश्चन भी कराएंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।